दोस्तों, एक शांति पाठ हो रहा था। अभी 4 साल पहले शादी हुई थी और पति ख़त्म हो चुका था। पत्नी जो थी उस शांति पाठ में बैठी हुई थी और भी महिलाएं बैठी हुई थी। तो वो महिलाएं देख रही थी कि वो पत्नी जो है अजीब तरह की हरकत कर रही है और कोई भी कुछ काम कहता तो भाग करके खुद जाती है और वो काम करती है। और उसका जब एक बेटा होता है जो 3-4 साल का होता है, वो पास में आता है तो उसे बहुत बुरी तरीके से डांट देती है। उन महिलाओं को थोड़ा सा शक होता है और वो आपस में बातें करने लगती हैं कि जिसका पति ख़त्म हो जाता है वो रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन इसको देखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। दरअसल वो महिलाएं कहती हैं क्यों ना पूछा जाए कि इसका पति कैसे ख़त्म हो गया है। और उसमें से एक तेज महिला होती है, वो उसके पास जाती है और पूछती है कि अभी तक तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा पति ख़त्म कैसे हुआ। तो वो महिला कहती है दरअसल हमारी कहानी सुनी हो गई थी और मेरे पति ने फंदा डाल के पंखे में अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं उन महिलाओं को शक होता है। वो महिला उठ करके जाती है जो कि वो पति ख़त्म हुआ था, यानी कि जो लड़का ख़त्म हुआ था उसके पिताजी के पास जाती है और कहती है मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है। दरअसल इसको देखो, इसको देख के लगता ही नहीं कि इसे बिल्कुल भी दुख है इसके पति के ख़त्म होने का। कहीं ना कहीं जो मामला होता है फिर और ज़्यादा बिगड़ता चला जाता है। वो महिला कहती है कि जो इसका पति ख़त्म हुआ इसे दुख है नहीं, तो इससे ही पूछते आखिरकार हुआ क्या। अभी तक ये किसी को नहीं पता है कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था जो कि जो इसका पति था उसने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया। तो लड़के के जो पिता होता है उनका नाम होता है सुरेश चंद। और जो फिर वो जाते उस बहू के पास में और पूछते हैं कि आखिरकार बहू विस्तार से बताओ कि आखिरकार उस रात हुआ क्या था। तो वो जो बहू होती है वो दोस्तों रोने लगती है, बताती नहीं है। और उसके बाद में फिर वो महिला और उसके पिताजी लड़के के कहते हैं कि देखो प्यार से बतला दो, अगर नहीं बतलाओगी तो मैं पुलिस बुला लूँगा, फिर तुम उनके आगे तो ज़रूर बताओगे। कहीं ना कहीं वो उसकी जो पत्नी जो होती है, जो महिला होती है, जो रो रही होती है जिसका पति ख़त्म हुआ, फिर वो सोचती है कि यहीं बता दो, नहीं तो पुलिस वाले फिर अलग ही तरीके से पूछेंगे। और फिर महिला रो करके सारी कहानी बताती। तो दोस्तों कहानी इस तरह से निकल के आती कि आप लोगों का जो दिल है वो रो पड़ेगा। तो जानते हैं आज की आखिरकार कहानी है कहाँ की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। दोस्तों आज की जो कहानी है आगरा की है। आगरा के अंतर्गत एक थाना लगता है एकता थाना और गांव लगता है लोदई। उसमें एक परिवार रहता था जो कि अभी 4 साल ही हुए थे उसकी शादी के। जो पत्नी थी उसका नाम गौरी था और जो कि पति था उसका नाम लवकेश था। लवकेश एक बिजली मिस्त्री था, उम्र उसकी 24 साल थी। और इस बीच उनका एक बेटा हो चुका था लगभग 3 साल के आसपास का। और जो लवकेश के पिताजी होते हैं सुरेश चंद्र, वो अलग जगह रह करके वहीं नौकरी करते थे। दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा था 4 साल से। अब होता ऐसा है कि जो लवकेश होता है वो थोड़ा दूर काम पे जाता था, तो घर के पास में उसके चाचा वगैरह भी रहते थे। उसके चाचा का एक लड़का था जिसका नाम सुंदर था। उसका जो चाचा का लड़का था वो लवकेश से छोटा था। अब लवकेश जब बाहर काम पर जाता था तो वो सुंदर से कह जाता था घर पे देखे रहना, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो ला देना। सुंदर जो होता है अक्सर घर आता था जाता था। अब इधर लवकेश कई दिन के लिए बाहर काम पर चला जाता था। अब दोस्तों धीरे धीरे समय कटता रहता है और समय आ जाता है 2026 जब तक आता है तब तक दोस्तों सुंदर लवकेश के घर पे जाता है और भाभी करके मजाक भी करता है। धीरे धीरे इनमें मजाक चलते चलते ये मजाक दूसरे ही रिश्ते में बदल जाती है, यानी कि जो सुंदर होता है वो गौरी से प्रेम प्रसंग के चक्कर में पड़ जाता है। लवकेश को कुछ पता नहीं होता है, वो बाहर रहता है और महीना चलने लगता है फरवरी का। फरवरी में दोस्तों ये वैलेंटाइन डे वाले भी दिन आते हैं और 9 तारीख आती है, यानी शायद रोज़ डे था। और उस दिन गौरी जो होती है सुंदर को फ़ोन करती है, फ़ोन करके कहती है कि देखो सुंदर क्या बात है आजकल तुम ज़्यादा मतलब नहीं रख रहे, मेरे घर पर आओ। तो जो सुंदर होता है वो गौरी के घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद में फिर वहीं बैठता है। बैठने के बाद में बातचीत करता है और दोस्तों इनकी प्यार मोहब्बत की बातें चालू हो जाती हैं। गौरी और जो सुंदर होता है उन दोनों के बीच में संबंध भी बन जाते हैं।
और कहीं ना कहीं दोस्तों जब ये संबंध बना रहे होते हैं तो जो लवकेश होता है वो जब गांव आता था, अपने घर आता था, उसको देर रात हो जाती थी आने में। तो उस दिन भी 9 तारीख को लवकेश जो था वो अपने घर पे आया, गांव आया। तो जो मेन गेट था वो गेट इस प्रकार के थे कि कोई भी आके खोल लेगा, तो लवकेश भी आता है, वो खोल लेता है बाहर से ही। इसी प्रकार के वो गेट थे। और उसके बाद में सीधा अंदर जाता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी जो गौरी है और उसका जो चचेरा भाई है सुंदर, वो दोनों संबंध बनाने में लगे हुए हैं। जैसे वो लवकेश ये सब देखता है उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। उसके बाद में वो जाके सीधा चिल्लाने लगता है। जैसे ही वो चिल्लाता है तो कहीं ना कहीं जो गौरी होती है वो डर जाती है सब देख करके कि अब मेरे पति ने देख लिया, अब आखिरकार होगा क्या। उसके बाद में दोस्तों गौरी जो होती है वो लवकेश को चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन लवकेश चुप कैसे हो, किसी की पत्नी किसी के साथ में संबंध बना रही हो। इधर दोस्तों सुंदर जो होता है भाग करके लवकेश को पकड़ लेता है पीछे से तेज़ी से, और इधर जो गौरी होती है वो भी तकिया लेकर आ जाती है। अब होता ऐसा एक सुंदर लवकेश को गिरा लेता है और गिराने के बाद में नीचे ज़मीन पे दबा लेता है, और गौरी जो होती है उसके मुंह पर तकिया रखकर दबा देती है। वो कोशिश करती है कि लवकेश ना चिल्लाए, लवकेश जिस तरह चिल्ला रहा है गली मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब दोस्तों गौरी डर में इतनी तेज़ तकिया दबा देती है कि उसे यही पता नहीं रहता कि आखिरकार इसका अंजाम क्या होगा। वो तकिया जब तक दबा के रखती, जब तक लवकेश फड़फड़ाता रहता, चिल्लाता रहता है। थोड़ी देर बाद लवकेश जो होता है बिल्कुल शांति से लेट जाता है ज़मीन पर। तो गौरी देखती है कि अब लवकेश चुप है तो वो तकिया हटाता है, लेकिन सुंदर देखता है कि लवकेश अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वो गौरी से कहता है कि लवकेश इस दुनिया में नहीं रहा। तो गौरी जब देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब गौरी कहती जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे की सोचो क्या किया जाए। अब अपने आप को बचाने के लिए सुंदर और गौरी एक प्लान बनाते हैं। गौरी जो होती है खुद की साड़ी पंखे से डाल के फंदा बनाती है और ये दोनों लोग मिलकर लवकेश को उसी में लटका देते हैं। उसके बाद में सुंदर जो होता है वो चला जाता है अपने घर को, और इधर जो गौरी होती है जो कि 7-8 बजे तक सोती थी फिर उठती थी, उस रात वो सोई नहीं। और ये सब करने मुने सुबह के 4 बज गए, और जैसे 6 बजते हैं गौरी बाहर जाके गेट के बाहर तेज़ तेज़ रोने लगती है और अपने ससुर सुरेश चंद को भी फ़ोन करती है कि फटाफट घर पे आ जाओ, तुम्हारे जो लड़के हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब इस तरह उन्होंने कर लिया है, अपने आप को फंदे से लटका लिया है। इधर जो पिता सुरेश चंद होते जो थोड़ी दूरी पे होते हैं वो तुरंत अपने घर वाले और लोगों को फ़ोन करते और कहते हैं कि वहाँ फटाफट देखो जाके। और इधर जब गौरी रोती है तो मोहल्ला पड़ोस के भी लोग जो होते हैं वो इकट्ठा हो जाते और देखते हैं लवकेश को। अब उसके बाद में होता ये है कि सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पिता सुरेश चंद जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, देखते हैं, रोते हैं, कर ही क्या सकते हैं। अब जब बहू से पूछा जाता कि आखिरकार ये सब हुआ कैसा, तो जो बहू होती गौरी वो कहती है कि शाम को ये आए थे तो थोड़ी मेरी इनसे कहा सुनी हुई थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब कर लेंगे। अब गांव वाले जो होते सुरेश चंद जो होते हैं वो लवकेश का जो शव होते हैं उसे उतारते हैं, और उतारने के बाद में लोग गौरी की बातों पे विश्वास कर लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन अब सब यही कहते हैं अगर पुलिस को बुलाओगे तो पोस्टमार्टम वगैरह होगा, इससे अच्छा है जो हो गया हो गया। अब लवकेश के अंतिम संस्कार भी ये लोग कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय जब शांति पाठ का आता है तो जो वो महिला होती है वो देख के कुछ उसे लगता है कि दाल में काला है, क्योंकि गौरी को बिल्कुल भी अपने पति के खत्म होने पे बिल्कुल भी दुख नहीं है। जिस प्रकार वो भाग दौड़ कर काम कर रही है, हंस रही है और अपने बेटे को दुत्कार रही, शक हो जाता है। और जब वो महिला और लवकेश के पिताजी मिलकर के गौरी से पूछते हैं तो वो सारी सच्चाई फिर शांति पाठ वाले दिन बता देती है और बता करके रोने लगती है। उसके बाद में लवकेश के जो पापा होते हैं सुरेश चंद जी, वो पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं और सारी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं। और उसके बाद में गौरी सुंदर को पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद में जब गौरी से पूछते तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। अब पुलिस वाले जब ले जा रहे होते हैं तो गौरी रोकर कहती है कि आज तक मुझे इस घर में बिल्कुल भी कोई दुख नहीं हुआ, मेरे पति बहुत अच्छे थे, पता नहीं ये कैसे क्या हो गया। अब जो मैंने किया उसकी पाप की सज़ा तो मुझे भुगतनी पड़ेगी। लवकेश जो था अपने घर में इकलौता लड़का था, 5 बहनें थी, 5 बहनों का रो रो के हाल ख़राब था।
दोस्तों कहते हैं थोड़ी सी गलती के चक्कर में ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, और यही हुआ गौरी के साथ में। थोड़ा सा प्रेम प्रसंग के चक्कर में अपनी ही घर गृहस्थी ख़राब कर ली। तो दोस्तों आज की रही ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना। इसके बारे में जो भी आपकी राय हो वो अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि दोस्तों गलती आखिरकार किसकी थी। क्या गौरी की गलती थी, या लवकेश की गलती थी, या जो उसका चचेरा भाई था सुंदर उसकी गलती थी। कहीं ना कहीं जो भी आपकी राय हो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखना। और दोस्तों मेरी मेहनत देखे तो एक लाइक भी कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, जो और भी लोग सुने और सतर्क रहें, जिससे ऐसी घटना ना हो। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और जाते जाते चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।